हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, हम आज बना रहे हैं वेज स्प्रिंग रोल्स और इन्हें हम बना रहे हैं घर पे बनी शीट्स के साथ। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए पैन में मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होता है हमें इसमें ऐड करनी है 3 हरी मिर्च, जिन्हें मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। 1 टीस्पून हमें इसमें ऐड करनी है अदरक की पेस्ट। 3 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा लहसुन और 4 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा प्याज। अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं तो इन्हें स्किप कर सकते हैं। इन्हें हमें एकदम हल्का सा भून लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। इस रेसिपी में पड़ने वाली सारी सब्जियां हमें क्रंची ही चाहिए, इसीलिए हम इन्हें ओवर कुक नहीं करेंगे। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून फ्रेंच बीन्स ऐड कर रही हूँ। हाफ कप गाजर को मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिया है। हाफ कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पत्ता गोभी और हाफ कप ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कैप्सिकम। पत्ता गोभी और कैप्सिकम को भी मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। सारी वेजिटेबल्स को हमें अच्छे से मिला लेना है। हमें सब्जियों को यहाँ पे हल्का सा सौते करना है, इन्हें ओवर कुक नहीं करना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टेबल स्पून सोया सॉस, हाफ टेबल स्पून टोमेटो केचप। टोमेटो केचप की जगह पर आप विनेगर और शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से हमें कोई भी एक चीज़ यहाँ पे ऐड करनी है, या तो टोमेटो केचप या फिर विनेगर और शुगर। हाफ टी स्पून हमें ऐड करना है सॉल्ट और हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। सॉल्ट हमें कम ही ऐड करना है क्योंकि हमने पहले ही सोया सॉस ऐड किया है और सोया सॉस में थोड़ा सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट हम इसी हिसाब से ऐड करेंगे। स्टफिंग अब रेडी है। हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। अब हम शीट्स तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं बाउल में ले रही हूँ 1 कप मैदा और हाफ कप हमें लेना है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर से हमारी जो शीट्स है वो एकदम क्रिस्पी बनेगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून सॉल्ट। अब हमें इसका एकदम पतला सा घोल बना लेना है। इसके लिए मैं इसमें 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। सारा पानी हमें एक साथ में ऐड नहीं करना है, धीरे धीरे हम पानी ऐड करते जाएंगे और बैटर रेडी कर लेंगे। विस्कर की मदद से अच्छे से मिलाते हुए हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करना है। इस तरह से चम्मच को ये पीछे से कोट कर रहा है, ऐसा ये बैटर होना चाहिए। अब हम यहाँ पे शीट्स रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमें पैन में हाफ टी स्पून ऑयल ले लेना है। हमने जो अभी बैटर रेडी किया है उसमें से हम 12 शीट्स आराम से बना सकते हैं। अब पैन में जो हमने ऑयल लिया है उसे टिश्यू पेपर की मदद से अच्छे से फैला लेना है और फिर पोंछ लेना है। हमें पैन के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं रखना है, बस हल्की सी ऑयल की लेयर हो ताकि हम अच्छे से शीट्स को बना सकें। अब हमें एक बड़ा चम्मच भर के बैटर ले लेना है और इसे अच्छे से फैला लेना है। पैन को गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से आप सब जगह पर इसे अच्छे से फैला लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब हमें इसे 1 मिनट के लिए कुक कर लेना है। जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा अपने आप ही ये तवे से अलग होता जाएगा। इस तरह से ये साइड से अलग होने लगेगा और ऊपर उठने लगेगा। अब ये रेडी है, इसे हम प्लेट में ले लेते हैं और इसके ऊपर हमें हल्का सा मैदा छिड़क लेना है ताकि हम इसके ऊपर दूसरी शीट रखें तो वो चिपके नहीं। इसी तरह से हम सारी शीट रेडी कर लेंगे।
अब हमें यहाँ पे मैदे से एक पेस्ट तैयार कर लेना है। ये पेस्ट हमें शीट्स को चिपकाने के लिए काम में आएगा जब हम स्प्रिंग रोल रेडी करेंगे। हमें मैदा लेना है और पानी लेना है और बस सिंपल सी इस तरह की एक पेस्ट तैयार कर लेनी है। अब हम यहाँ पे स्प्रिंग रोल असेंबल कर लेते हैं। हमने जो शीट रेडी की है उसके ऊपर हमें स्टफिंग रख लेना है इस तरह से, और फिर हमें इसे साइड से फोल्ड कर लेना है। दोनों साइड से हमें इसे फोल्ड करना है। और हमने जो मैदे की पेस्ट रेडी की थी वो इसके ऊपर हमें लगा देनी है। और नीचे वाले हिस्से को इस तरह से उठाते हुए ऊपर से कवर कर लेना है और हमें इसका एकदम टाइट रोल बना लेना है। अब जो आखिरी हिस्सा बचा है उसके ऊपर भी हम मैदे का पेस्ट लगा देंगे ताकि ये हिस्सा अच्छे से स्प्रिंग रोल के साथ चिपक जाए और ये फ्राई करते वक्त खुले नहीं। हमारा एक स्प्रिंग रोल यहाँ पे बनके तैयार है। इसी तरह से हम बाकी के भी तैयार कर लेंगे। सेम प्रोसेस के साथ हमें दूसरे भी तैयार कर लेने हैं। मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून स्टफिंग ऐड कर रही हूँ, पर अगर आप ज़्यादा स्टफिंग ऐड करके स्प्रिंग रोल बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा स्टफिंग भी ऐड कर सकते हैं। स्प्रिंग रोल्स को मोस्टली स्टार्टर के तौर पे खाया जाता है, और अगर आप इन्हें किसी पार्टी के लिए बना रहे हैं तो आपको मॉर्निंग में इस तरह से इन्हें रेडी करके रख लेना है और शाम को जब आप गेस्ट आए तब फ्राई करेंगे तो भी आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। स्प्रिंग रोल रेडी करते वक्त हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि ये बाद में ऑयल में जाके खुल नहीं जाए, और इसके लिए जो हमने ये मैदे वाला घोल बनाया है इसे हमें अच्छे से लगाना है ताकि ये स्प्रिंग रोल सील रहे और ऑयल में खुले नहीं। घर पे बनाए गए शीट से बने हुए स्प्रिंग रोल बहुत ही बढ़िया रहते हैं, ताज़ा भी होते हैं और हमें ये सेटिस्फेक्शन भी रहता है कि हमने ये पूरा घर पे बनाया है। और घर पे बनाई हुई चीज़ों में हमें क्वांटिटी भी अच्छी खासी मिल जाती है। इस तरह से सारे रोल्स रेडी करने के बाद हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। स्प्रिंग रोल फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया है। एक साथ में हम यहाँ पे 4 स्प्रिंग रोल फ्राई कर सकते हैं। अगर आप पहली बार इन्हें घर पे बना रहे हैं तो पहले एक स्प्रिंग रोल फ्राई करके चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही दूसरे ऐड कीजिएगा। हमें इन्हें इसी तरह से धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। हमें इन्हें स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर आप इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। इस तरह से स्लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई करने से ये एकदम क्रंची बनेंगे और लॉन्ग टाइम तक क्रिस्पी भी रहेंगे। अब ये फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम बाहर ले लेते हैं। इसी तरह से हमें बाकी के स्प्रिंग रोल भी फ्राई कर लेने हैं। ये अब रेडी है, इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। एकदम टेस्टी और क्रिस्पी स्प्रिंग रोल बनके तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ क्विक कुकिंग विद तोरल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।